अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद जावेद अफज़ल है और मैं अपने यूट्यूब चैनल फ़िज़िक्स बाय डॉक्टर जावेद से आपसे मुखातिब हूँ। और आज मैं लेकर आया हूँ फार्मूला सीरीज़ में पार्ट नंबर 31 और इसमें हम देखेंगे सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स को हमने देखना है। अब हम यहाँ देखेंगे सबसे पहले हम पैरेलल और उसके बाद यहाँ सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के लिए हमने देखना है। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर आप ये समझ लेंगे कि भाई यहाँ पर ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर है, इन दोनों कैपेसिटर्स को हमने पैरेलली कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ एक बैटरी है हमारे पास और यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ से चार्ज चलता है, उसकी फर्स्ट इंक्रीमेंट ये चार्ज चलकर ये स्टोरिंग होती चली जाती है। जो इक्वेशन हम यहाँ ले सकते हैं वो ये है जी, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 और Q का आपको पता है कि ये CV के इक्वल होता है, ये तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगी और ये हो जाएगा C1V है और ये C2V है। वोल्टेज सेम रहेंगे क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। जो वोल्टेज है इन्हें यहाँ से कॉमन लेकर लेफ्ट और राइट हैंड साइड से कैंसिल किया जा सकता है, तो इक्वेशन जो मेरे पास बनेगी वो C1 प्लस C2 हो जाएगी। और इसे भी अगर हम समझ लें कि C1 और C2 अगर ये इक्वल हैं तो फिर जाहिर है कि ये 2C बनेगा और अगर यहाँ पर तीसरा कैपेसिटर भी है अगर, तो फिर ये 3C बन जाएगा अगर तीनों कैपेसिटर्स की वैल्यूज़ बराबर हैं। और इसी तरह जो जनरलाइज्ड फार्मूला बनेगा वो ये वाला फार्मूला बनता है कि अगर आपके पास कैपेसिटर ज़्यादा सारे हैं, सारे लगे हुए हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो उनके नंबर से आप एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू कैन गेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट। इसी तरह जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर करते हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स में हम कैपेसिटर्स को कुछ यूं जोड़ेंगे और यहाँ पर हमारे पास ये मुकम्मल सर्किट हो गया। आपको नज़र आ रहा है कि वोल्टेज इस बैटरी के डिवाइड हो रहे हैं दोनों कैपेसिटर्स में, ये C1 ये C2, इसको V1 मिलेंगे इसको V2 मिलेंगे, तो वोल्टेज जो है वो Q ओवर C इक्विवेलेंट Q ओवर C1 प्लस Q ओवर C2। यहाँ पहले की तरह ही Q को कॉमन लेकर दोनों तरफ से कैंसिल किया जा सकता है। हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो इक्वेशन कुछ यूं बन जाती है। और फिर यहाँ से जब हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे तो C1 C2 ओवर C1 प्लस C2 निकलेगा। और फिर उसी तरह अगर ये दोनों कैपेसिटेंस इक्वल हैं तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, C² ओवर 2C और ये कट के क्या आ जाएगा C/2। C/2 तब आएगा जब यहाँ दो कैपेसिटर्स हैं, अगर 3 कैपेसिटर्स होंगे तो ये C/3 आ जाएगा, 4 होंगे ये C/4 हो जाएगा। तो हमें जो फॉर्मूला डिराइव करना है वो C ओवर N बताना है कि अगर टोटल कैपेसिटेंस आपने निकालनी है और सारे इक्वल वैल्यूज़ के कैपेसिटर सीरीज़ में जुड़े हुए हैं तो आप जस्ट उनके नंबर से एक कैपेसिटेंस को डिवाइड कर दोगे एंड यू विल गेट द टोटल कैपेसिटेंस, आपको मिल जाएगी। अब हम यहाँ इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेंगे। तो सबसे पहले जो एग्जाम्पल हम देखेंगे कि भाई ये एक कैपेसिटर है और इसके साथ यहाँ दूसरा कैपेसिटर जुड़ा हुआ है और तीसरा कैपेसिटर कुछ यूं है। अब यहाँ पर जो रेजिस्टेंसेस वाला फॉर्मूला था वो अब नहीं चलेगा। आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर इसकी वैल्यू भी 2 फैरेड है, ये भी 2 फैरेड है, ये भी 2 फैरेड है, तो आपने देखना है कि ये दोनों आपने यहाँ इन 2 पॉइंट्स के क्रॉस टोटल कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है। इन दोनों को आप लेंगे कैसे, सीरीज में है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, उसके बाद दोनों पैरेलल हो जाएंगे तो फिर आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो आप देखेंगे जी कि ये डायरेक्ट हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, दोनों कैपेसिटेंस ये सीरीज में है तो हम डायरेक्ट ये वाला लगाएंगे फॉर्मूला, CE इज इक्वल टू C ओवर 2 और ये कितना है 2 फैरेड, ये भी 2 फैरेड है तो 2/2 कितना आ जाएगा 1 आ गया। उसके बाद आप ये फॉर्मूला लगाओगे डायरेक्ट, क्योंकि अब आपके पास जो कैपेसिटर्स हैं उसकी शक्ल कुछ यूं बन गई है। यहाँ भी
आपके पास 2 फैरेड है, ये भी 2 फैरेड है, तो यहाँ पर जो इक्विवेलेंट बनेगी वो इस तरह से निकाला जाएगा उसको। तो CE जो टोटल यहाँ बनेगी वो 2C से, यानी 2 इंटू 2, ये 4 फैरेड जो है ना वो कैपेसिटेंस बन जाएगी टोटल। तो इस तरह से आपने टोटल कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करना है। इसी तरह की एग्जांपल्स हम और भी ले सकते हैं, और जो एग्जांपल्स हैं उनके अंदर भी आपने इसी तरह का कॉम्बिनेशन लेकर पैरेलल और सीरीज में करके आपने उनको देखना है। लेट्स से मैं यहाँ एक छोटा सा ले लेता हूँ कि भाई ये आपके पास छोटी सी एग्जांपल हम ले लेते हैं। यहाँ से मैं इसको इधर जोड़ देता हूँ और यहाँ से मैं इसको यूँ जोड़ सी और सी तीनों की कैपेसिटेंस एक जैसी है, और हमें पता है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, तो आपके लिए टोटल कैपेसिटेंस यहाँ आप इस तरह से निकालेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाई सी, तो ये आपके पास टोटल कैपेसिटेंस इस तरह से निकल आएगी। इसके बाद पार्ट नंबर 32 तक के लिए डॉक्टर जावेद को अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय डॉक्टर जावेद से इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।